नहीं जाना, बिल्कुल क्यों जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाएंगे। उसने यहाँ नहीं कमाया, उसने कहीं नहीं कमाया। अगर मेरे को भी चांस मिलेगा तो मैं भी चाहूँगा कि अपना बाहर जाना चाहूँगा मैं भी। ये देखिए हमारे को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है यहाँ पे किसी भी किस्म की। हमारे को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, रोड होने चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, कुछ भी नहीं मिलता। अपना मुल्क प्यारा होता है और जो कुछ करना चाहें आप अपने मुल्क के लिए करें, बेहतर होगा। और हमारा ये बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर जो भी टैलेंट उभरता है तो उसको यहाँ पर अपना कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आता। बेसिक वजह भी यही है। हमारा सबसे बड़ा जो एक बैरियर होता है पेरेंट्स की वजह से बंदा अब्रॉड नहीं जा पाता। तो मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स अभी यहीं हैं अभी। तो लेकिन हाँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर बिल्कुल बाहर का ही है और बाहर ही जाना पड़ेगा। तो आपको अगर अपनी लाइफ का स्टेटस को चेंज करना है तो वो पाकिस्तान में रह के अब मुमकिन नहीं है। यार हालात हमने खुद ने खराब की, हम सही होंगे तो कुरबान खुद सही होंगे भाई, मुल्क भी सही होगा। अगर मेरे को भी चांस मिलेगा तो मैं भी चाहूँगा कि अपना बाहर जाना चाहूँगा मैं भी। ये देखिए हमारे को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है यहाँ पे किसी भी किस्म की। हमारे को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, रोड होने चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, कुछ भी नहीं मिलता। आप ये बताएं, गरीब आदमी तो बिल्कुल गया, समझ रहे हैं। अब कोशिश ये होती है कि अगर हमारे मुल्क में हमारे को फैसिलिटीज़ मिलेगी हर चीज़ किसी भी किस्म की, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारे को तो किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो इस वजह से भाई नौजवान नस्ल जाएगी। और मुझे भी अगर चांस मिलेगा तो भाई मैं भी जाना चाहूँगा। ना हमारे मुल्क के कोई रोड सही हैं, ना हमारे मुल्क का कोई निज़ाम सही है, ना हमारे मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला है। हमारे मुल्क के अंदर जिसका जो बस चलता है वो कर सकता है। दोनों से जाना चाहिए, पर असल तो हमारा यहाँ पे रोज़गार का मामला है ना। जो सबसे बुनियादी मामला लोगों के हैं वो रोज़गार के होते हैं। हर बंदा अपना, जाहिर सी बात है, पहले पेट का सोचता है। अगर रोज़गार होगा तो आगे वो फिर पढ़ेगा भी और भी मामलत करेगा, या अपने भाइयों को, अपने बच्चों को जो भी तालीम देना चाहेगा वो रोज़गार के बाद देना चाहेगा। सबसे बुनियादी मामला तालीम के बाद जो है, मैं तो कह रहा हूँ यही होता है। पहले ये होगा तो फिर आगे तालीम का काम होगा ना। क्या कर सकते हैं, आपके सामने सारे वाक़यात जितने भी हो रहे हैं, ये डंपर माफिया वगैरह हो गई या और भी इसके अलावा दीगर, मतलब आपके सामने XYZ। आप भी इसी शहर के, मैं भी इसी शहर का हूँ, कोई बाहर के नहीं है। सब पता है हो क्या रहा है हमारे शहर के अंदर और क्या मामला चल रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, बस ये है कि मजबूरी है, चला रहे हैं। जिसका जैसे गुजारा हो रहा है वो वैसे गुजारा कर रहा है। जिसको जैसा मौका लगता है वो अपनी कोशिश यही करता है कि भाई अच्छी जगह चले आए। वैसे तो उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। अपना मुल्क प्यारा होता है और जो कुछ करना चाहें आप अपने मुल्क के लिए करें, बेहतर होगा। और हमारा ये बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर जो भी टैलेंट उभरता है तो उसको यहाँ पर अपना कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आता। बेसिक वजह भी यही है लोगों के बाहर जाने की। तो इसलिए लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएँ, नेक उनके लिए दुआएँ हैं। सबको अल्लाह ताला खुश रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और सब अपने मुल्क से प्यार करें, मेरा तो यही कहना है सबको, ठीक है ना। अपने मुल्क से प्यार करें और नियत साफ़ मंजिल आसान। हमारी नीयतें साफ़ हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मंजिल भी आसान होगी और मुल्क भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें अपनी नीयतें सबसे पहले बेहतर करने की ज़रूरत है और अपने अमाल को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यार ये मैं तो उसके यही कहूँगा, अगर यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, अगर जॉब अच्छी मिल रही है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ना पढ़ाई आपको एजुकेशन सही मिल रही है तो इतना आप डोनेशन दे दो, ये दे दो। काम में जाओ तो कहते फेवर कर दो हमें, कोई इससे अच्छा बंदा बाहर जाके कर ले, वहाँ कोई आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। यार मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर किसी को मौका मिल रहा है इस सिचुएशन में, जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुआ है, तो जाना चाहिए। और ज़ाहिर है यहाँ की जॉब्स इतनी रिवॉर्डिंग नहीं है। MBAs भी हैं, मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी कुछ जॉब्स रिवॉर्डिंग भी है, बट नॉट दैट एक्सटेंट। तो लोगों को अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी मिलती है अब्रॉड की, जिसमें मिडिल ईस्ट है और बाकी US और फर्स्ट क्लास कंट्रीज़ भी हैं, तो वहाँ बिल्कुल जाना चाहिए। और यहाँ की अब जॉब्स में वो इतना रिवॉर्ड नहीं है, इतनी सैलरीज नहीं है कि एक बहुत अच्छी लिविंग वो अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल मेरे पास था भी मौका, और मेरा भाई बाहर ही होता है। तो चूँकि एक हमारा सबसे बड़ा जो एक बैरियर होता है पेरेंट्स की वजह से बंदा अब्रॉड नहीं जा पाता। तो मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स अभी यहीं हैं अभी। तो लेकिन हाँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर बिल्कुल बाहर का ही है और बाहर ही जाना पड़ेगा। तो आपको अगर अपनी लाइफ का स्टेटस को चेंज करना है तो वो पाकिस्तान में रह के अब मुमकिन नहीं है। और ना सैलरी क्लास अब कोई घर बना सकती है, ना कोई
ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकती प्लॉट्स में, बड़ी मुश्किल से गाड़ी बदल ले 10-12 साल की मेहनत के बाद। नहीं, अपना मुल्क होता है। जिसने पाकिस्तान में नहीं कमाया उसने कहीं नहीं कमाया। और अगर कोई स्टडी के लिए जा रहा है तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन कोई जो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस वगैरह के लिए जा रहा है तो वो ठीक नहीं, क्योंकि जो अपने मुल्क में बिजनेस होता है वो कहीं नहीं होता। तो वक्त के साथ साथ चलता है, इसलिए वक्त अच्छा हो जाएगा तो कारोबार भी अच्छा हो जाएगा। आपको अगर मौका मिले बाहर जाने का, नहीं रहेंगे, क्या बताएं? यहाँ तो अपने मुल्क में जो कमाई है वो कहीं नहीं है, पाकिस्तान में जो बिजनेस है वो कहीं पर भी नहीं। इंसान अपने मुल्क में देखे अपने मुल्क को तरक्की देना, किसी और मुल्क को तरक्की देना। नहीं जाना बिल्कुल, क्यों जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के, क्यों जाएंगे? उसने यहाँ नहीं कमाया, उसने कहीं नहीं कमाया। घूमने फिरने जाएंगे, रहने कमाने नहीं जाएंगे, और दे देंगे यार उम्र के लिए बस, और कहाँ जाएंगे? तालीम कर ली ना सारी, पाकिस्तान में तालीम हासिल कर ली, और क्या चाहिए? पाकिस्तान में मेहनत से पढ़ के तालीम हासिल कर ली बहुत है, और कहीं जाके क्या करेंगे? यार हालात हमने खुद ने खराब किए। हम सही होंगे तो हुक्मरान खुद सही होंगे भाई, मुल्क भी सही होगा।